जिराफ होते हैं इतने लंबे। जिराफ धरती पर सबसे ऊंचे जानवर होते हैं। उनके पास बहुत लंबी गर्दन और टांगे होती हैं। जिराफ पेड़ों पर ऊंचे ऊंचे पत्ते खाने के लिए पहुंच सकते हैं। उनके पास सुंदर धब्बे होते हैं जो उन्हें छिपाने में मदद करते हैं। मिलिए सनी जिराफ से। एक समय की बात है, एक विशाल और धूप से सराबोर सवाना में सनी नामक एक मिलनसार जिराफ रहता था। सनी कोई साधारण जिराफ नहीं था। वह अपने उज्जवल, धूप वाले स्वभाव और दया से भरे दिल के लिए जाना जाता था। वह सबसे ऊंचे पेड़ों से सबसे स्वादिष्ट पत्तियों को कुतरना पसंद करता था। अपनी लंबी गर्दन का उपयोग उन शाखाओं तक पहुंचने के लिए करता था जिनके बारे में अन्य जानवर केवल सपने देखते थे। सनी का एक खास दोस्त था, मीका नाम का एक चंचल बंदर, जो अक्सर सनी की पीठ पर सवारी करता था और ऊपर से नजारे का आनंद लेता था। सनी और मीका की दोस्ती बहुत गहरी थी। वे हमेशा एक दूसरे के साथ खेलते और मस्ती करते थे। सवाना के अन्य जानवर भी उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे। वे दोनों मिलकर सवाना की खोज करते, पानी के छेद पर जाते और अन्य जानवरों के साथ समय बिताते। सनी और मीका एक दूसरे की मदद भी करते थे। जब मीका को ऊंचाई से फल चाहिए होते तो सनी अपनी लंबी गर्दन से उन्हें तोड़ कर देता, और जब सनी थक जाता तो मीका उसकी पीठ पर बैठकर उसे आराम देता। वे दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। सवाना के अन्य जानवर भी उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे। वे दोनों मिलकर सवाना की खोज करते, पानी के छेद पर जाते और अन्य जानवरों के साथ समय बिताते। सनी और मीका की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती का कोई मोल नहीं होता। चाहे हम कितने भी अलग क्यों न हो, सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। और इस तरह सनी और मीका ने सवाना में अपनी दोस्ती की मिसाल कायम की, जो आज भी सभी जानवरों के दिलों में बसी हुई है। रहस्यमय आम का पेड़। एक चिलचिलाती गर्मी के दिन सनी के सवाना में पानी का छेद सूखने लगा। सूरज की तपिश से धरती फटने लगी थी और पानी की एक एक बूंद कीमती हो गई थी। जानवर चिंतित थे। उन्हें जीवित रहने के लिए पानी चाहिए था। हाथी, जेब्रा और जिराफ सभी एकत्रित होकर इस संकट का समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। पुरानी कहानियों में एक जादुई आम के पेड़ के बारे में बताया गया था, जो बहुत दूर था, जिसमें हमेशा रसीले आम लगते थे और उसके नीचे एक छिपा हुआ झरना था। यह पेड़ एक रहस्य था जिसे केवल सबसे बहादुर ही खोज सकते थे। अपनी बहादुरी के लिए जाने जाने वाले सनी ने इस पौराणिक वृक्ष को खोजने और सभी के लिए पानी वापस लाने के लिए एक यात्रा पर जाने का फैसला किया। सनी जानता था कि यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन अपने दोस्तों और परिवार के लिए वह किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार था। सनी ने अपने कदम बढ़ाए और सवाना के उस पार घने जंगल की ओर चल पड़ा, जहां वह रहस्यमय आम का पेड़ था। रास्ते में सनी ने कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उसकी हिम्मत और दृढ़ संकल्प ने उसे आगे बढ़ने में मदद की। अंततः सनी ने उस जादुई पेड़ को खोज निकाला और उसके नीचे छिपे झरने से पानी लाकर अपने सवाना को फिर से हरा भरा बना दिया। बुद्धिमान बूढ़ा हाथी। यह कहानी है ओमा की, जो अपने ज्ञान और अनुभव के लिए पूरे जंगल में प्रसिद्ध थी। सनी अपने साहसिक कार्य पर निकल पड़ा और मीका एक पेड़ की चोटी से उसका उत्साह बढ़ा रहा था। सनी, एक युवा और जिज्ञासु जिराफ, हमेशा नई चीजें सीखने और नए स्थानों की खोज करने के लिए उत्सुक रहता था। वह चिलचिलाती धूप में घंटों चला। उसका दृढ़ संकल्प उसे आगे बढ़ा रहा था। सनी जानता था कि उसकी यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन उसकी जिज्ञासा और साहस उसे कभी रुकने नहीं देते थे। थका हुआ, उसने एक बाओबाब पेड़ की छाया में आराम करने का फैसला किया। पेड़ की ठंडी छाया में बैठकर सनी ने अपने अगले कदम के बारे में सोचा और अपनी ऊर्जा को पुनः जौकीर की प्राप्त की। वहां उसकी मुलाकात ओमा नामक एक बुद्धिमान बूढ़े हाथी से हुई,
जो सवाना के अपने ज्ञान के लिए जानी जाती है। ओमा ने सनी को देखा और उसकी आंखों में एक चमक देखी जो उसे अपने युवा दिनों की याद दिलाती थी। ओमा ने धैर्यपूर्वक सनी की बात सुनी जब उसने अपनी खोज के बारे में बताया। सनी ने ओमा को अपने सपनों और महत्वाकांक्षाओं के बारे में बताया और कैसे वह जंगल के हर कोने को देखना चाहता था। ओमा ने सनी को अपने अनुभवों और कहानियों से प्रेरित किया और उसे सिखाया कि सच्ची बुद्धिमानी धैर्य और समझ से आती है। ओमा की बातें सुनकर सनी ने महसूस किया कि उसकी यात्रा का असली उद्देश्य केवल नए स्थानों की खोज नहीं था, बल्कि अपने भीतर की शक्ति और ज्ञान को पहचानना भी था। ओमा ने इस जादुई आम के पेड़ को कभी नहीं देखा था, लेकिन उसने कहानियां भी सुनी थी। उसने सनी को चेतावनी दी कि यात्रा लंबी थी और चुनौतियों से भरी थी। आम के पेड़ का रास्ता आसान नहीं है युवा, ओमा ने धीरे से तुरही बजाई। आपको चिलचिलाते रेगिस्तान और विश्वासघाती नदियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मुझे आपके भीतर एक अच्छा दिल दिखाई देता है। मजबूत रहो सनी, और हो सकता है कि तुम वही पालो जो तुम चाहते हो। आभारी हृदय से सनी ने ओमा को उनके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। उसने जेब्रा के झुंड के साथ रास्ते पार किए। उनकी धारियां धूप में चमक रही थीं। उसने मरकैट्स के एक परिवार को भोजन इकट्ठा करने में मदद की। उसके लंबे पैर आश्चर्यजनक रूप से उपयोगी साबित हुए। प्रत्येक मुलाकात, यहां तक कि सबसे छोटे जीवों के साथ भी, सनी के दिल को खुशी से भर देती थी और उसके संकल्प को मजबूत करती थी। जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए, सनी को भीषण गर्मी और अचानक आने वाले रेतीले तूफानों का सामना करना पड़ा। उसने अपना दुर्लभ पानी प्यासे पक्षियों के साथ साझा किया और एक खोए हुए बच्चे गैंडे को उसकी मां को खोजने में मदद की। उसने सीखा कि विपत्ति का सामना करने पर भी दया अप्रत्याशित पुरस्कार ला सकती है। अंत में एक अनंत काल बीत जाने के बाद सनी ने उसे देखा। एक अकेला आम का पेड़ एक जादुई आभा बिखेरते हुए एक बंजर परिदृश्य के बीच लंबा खड़ा था। जैसे ही वह पास आया, वह गड़गड़ाहट वाले पानी की मधुर आवाज सुन सकता था। पेड़ के नीचे एक झरना बहुतायत से बह रहा था, जो जीवन का वादा कर रहा था। सनी को मिल गया था। सनी ने झरने से गहराई से पानी पिया और अपनी ऊर्जा वापस महसूस की। उसने घर वापस अपने दोस्तों को याद करते हुए सावधानी से कुछ रसीले आम तोड़े। वह जानता था कि वह झरने को वापस नहीं ला सकता, लेकिन वह आशा और जादुई आमों का मीठा स्वाद वापस ला सकता है। आशा और पिताते भी। सनी एक नायक के रूप में सवाना लौट आया। उसने आम और जादुई पेड़ की कहानी सभी के साथ साझा की, यह याद दिलाते हुए कि सबसे कठिन समय में भी आशा और दया अद्भुत खोजों की ओर ले जा सकती है। और इसलिए सनी खुशी और उदारता की किरण बनकर लंबा खड़ा रहा, यह साबित करते हुए कि सबसे ऊंचे जीवों के भी सबसे बड़े दिल हो सकते हैं।